निस्वार्थ भारतीय दान और स्वार्थी पश्चिमी चैरिटी का अंतर। यह लेख राकेश कृष्णन सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। जैसे जैसे भारत जमीनी स्तर की परोपकारिता में अग्रणी बन रहा है, अब समय आ गया है कि हम विदेशी सहायता को अस्वीकार करें, जो शोषण और धर्मांतरण के एजेंडे को बढ़ावा देती है, और पारंपरिक व निस्वार्थ सेवा की सच्ची भावना को अपनाएं। पश्चिमी चैरिटी एक ऐसा तंत्र है जो दिखने में परोपकार जैसा प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में यह एक गुप्त व्यापारिक योजना के रूप में कार्य करता है। इसका संचालन इस तरीके से किया जाता है कि गरीबों को भोजन और आश्रय उपलब्ध कराया जाए, लेकिन बदले में उनकी निष्ठा और वैचारिक समर्पण सुनिश्चित किया जाए। भारत में 2024 के चुनावों के संदर्भ में यूसेड द्वारा $21 मिलियन आवंटित करने का निर्णय इसी नवौपनिवेशिक नीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य देश के राजनीतिक परिदृश्य में हस्तक्षेप करना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने की कोशिश करना है। यदि किसी भी पश्चिमी चैरिटी का नाम लिया जाए, चाहे वह वर्ल्ड विजन हो, ऑक्सफैम हो या टेरेसा की मिशनरीज ऑफ चैरिटी, तो यह देखा जा सकता है कि ये सभी कमजोर और वंचित लोगों को अपने लक्षित समुदाय के रूप में देखती हैं। मदर टेरेसा स्वयं भी एक धोखेबाज थीं, जिनका परोपकार केवल एक आवरण था, जिसके पीछे हिंदुओं को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की योजना छिपी हुई थी। उन्होंने स्वयं को गरीबों की सेवा में समर्पित एक सेविका के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन वास्तविकता में वे एक ऐसी व्यक्ति थीं जो गरीबों का शोषण कर रही थीं, उनके धार्मिक विश्वास को छीन रही थीं और उन्हें अपमानजनक एवं पुरानी चिकित्सा पद्धतियों के अधीन कर रही थीं। क्या भारत को विदेशी चैरिटी की आवश्यकता है? इस प्रश्न का उत्तर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के दृष्टिकोण से स्पष्ट हो सकता है। वर्ष 2012 में, जब वे वित्त मंत्री थे, उन्होंने ब्रिटिश सहायता को बंद करने का प्रयास किया, जिसकी कुल राशि 280 पाउंड मिलियन थी। भारतीय संसद में उन्होंने ब्रिटिश सहायता को अस्वीकार करते हुए कहा, हमें यह सहायता नहीं चाहिए। यह हमारे संपूर्ण विकास बजट में मात्र एक नगण्य राशि है। इसके अलावा एक लीक हुए ज्ञापन के अनुसार एक वरिष्ठ भारतीय राजनयिक ने यह प्रस्ताव रखा था कि आगे किसी भी ब्रिटिश सहायता को स्वीकार न किया जाए, क्योंकि ब्रिटेन का डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट भारतीय गरीबी की नकारात्मक छवि को प्रचारित कर रहा था। हालांकि लंदन सरकार ने भारत से अनुरोध किया कि वह इस सहायता को लेना जारी रखे, क्योंकि यदि भारत इसे अस्वीकार कर देता तो इससे ब्रिटेन को गंभीर राजनीतिक शर्मिंदगी उठानी पड़ती। ब्रिटेन की वास्तविक मंशा तब और स्पष्ट हो गई जब विकास सचिव एंड्रयू मिशेल ने स्वीकार किया कि भारत को दी जाने वाली आर्थिक सहायता आंशिक रूप से टाइफून लड़ाकू विमान बेचने की रणनीति का एक हिस्सा थी। भारत एक दाता राष्ट्र है। यह तथ्य है कि भारत स्वयं एक दाता राष्ट्र है और उसे किसी भी प्रकार की विदेशी सहायता की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा भारत में आम नागरिकों द्वारा जमीनी स्तर पर दिया जाने वाला दान बेहद व्यापक और प्रभावशाली है। इंडिया गिविंग रिपोर्ट के अनुसार 84 करोड़ भारतीय वयस्कों में से 84% हर वर्ष कम से कम एक बार दान करते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किए गए 4 वर्षों के एक अध्ययन, जिसे नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया नाम दिया गया, ने गैरलाभकारी क्षेत्र के वास्तविक दायरे को मापा। इस रिपोर्ट के अनुसार इस क्षेत्र की कुल आय का लगभग 70% हिस्सा निजी भारतीय दान, धार्मिक चढ़ावे और अन्य अनुदानों से आता है। इस क्षेत्र में 1.5 करोड़ से अधिक स्वयंसेवक कार्यरत हैं, जो कुल कार्यबल का 85% हिस्सा बनाते हैं, जबकि इन संगठनों में केवल 27 लाख कर्मचारी वेतनभोगी रूप में कार्यरत हैं। विदेशी चैरिटी को दान देने की अनदेखी सच्चाई। पश्चिमी और ईसाई चैरिटियों के उद्देश्य को समझने के लिए किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं है। यह स्पष्ट है कि ये संस्थाएं आपके मेहनत से कमाए धन के योग्य नहीं हैं। फिर भी अनेक हिंदू अनभिज्ञता के कारण
ऐसे संगठनों को दान देते रहते हैं जो अंततः उनके राष्ट्र और धर्म के खिलाफ काम करते हैं। आमतौर पर ऐसे हिंदू दो श्रेणियों में आते हैं। पहली श्रेणी में वे लोग शामिल हैं जो विकृत धर्मनिरपेक्षता की भावना से प्रभावित होकर दान देते हैं। वे मानते हैं कि यदि वे वर्ल्ड विजन या ऑक्सफैम को दान देंगे तो वे अधिक प्रगतिशील प्रतीत होंगे। ऐसे लोग जानबूझकर इन संगठनों द्वारा भेजे गए लिफाफों को घर में इस तरह छोड़ देते हैं कि मेहमान उन्हें देखकर यह अनुमान लगा सकें कि वे किसी गरीब आदिवासी लड़की की शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता कर रहे हैं। इस तरह के लोग अपने अहंकार की संतुष्टि और आत्मसंतोष की अनुभूति प्राप्त करने के बाद निश्चिंत होकर किसी महंगे रेस्तरां में हजारों रुपए खर्च करने में कोई झिझक महसूस नहीं करते। दूसरी श्रेणी में वे हिंदू आते हैं जो ईश्वर भक्त तो हैं, लेकिन अज्ञानता के कारण वे यह मानते हैं कि सभी धर्म समान हैं और इसीलिए यह मायने नहीं रखता कि वे किस संप्रदाय का समर्थन करते हैं। यदि कोई उन्हें सुझाव दे कि वे वर्ल्ड विजन की बजाय एकल विद्यालय जैसे हिंदू संगठनों को दान दें, तो वे यही कहेंगे कि सभी चैरिटी संगठन एक जैसा ही कार्य करते हैं। 5 वर्षों के लिए अपनी प्रतिबद्धता के कारण वे इन संगठनों को आर्थिक सहायता देते रहते हैं और जब यह अवधि समाप्त होती है तो वर्ल्ड विजन उन्हें एक तस्वीर भेजता है जिसमें किसी 17 वर्षीय छात्र के बारे में यह दावा किया जाता है कि वह किसी संस्थान में अध्ययन कर रहा है। लेकिन ऐसे दानदाता इस बात की कोई पड़ताल नहीं करते कि यह दावा सत्य है या नहीं। यदि किसी को यह बताया जाए कि पश्चिमी चैरिटियां वास्तव में विदेशी खुफिया एजेंसियों के इशारे पर कार्य कर रही हैं और उनका उद्देश्य भारत को कमजोर करना है, तो वे तुरंत जवाब देंगे कि कई हिंदू भी तो भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के लोगों से बहस करना निरर्थक होता है क्योंकि वे अपने पूर्वनिर्धारित विचारों को बदलने के लिए तैयार नहीं होते। अनुचित दान के परिणाम। जो लोग इस श्रेणी में आते हैं उन्हें यह अवश्य समझना चाहिए कि हमारे प्राचीन ग्रंथ ऐसी विवेकहीन चैरिटी के बारे में क्या कहते हैं। बिना सोचे समझे किया गया दान जो अनुचित स्थान, अनुचित समय और अयोग्य व्यक्ति को दिया जाता है न केवल व्यर्थ होता है बल्कि इसके नकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं। ऐसी सहायता जो किसी धर्मांतरण के एजेंडे या किसी राष्ट्र विरोधी गतिविधि का समर्थन करती हो, उसे जारी रखना केवल बुरा कर्म ही उत्पन्न करेगा। भगवद गीता में कहा गया है कि जो दान अनुचित स्थान और अनुचित समय पर अयोग्य व्यक्तियों को बिना सम्मान के या अपमानजनक भाव से दिया जाता है वह अज्ञानता से युक्त माना जाता है। जब दान नैतिक रूप से पतित और अयोग्य व्यक्ति को दिया जाता है, जैसे कि नास्तिक, चोर या समाज में अशांति फैलाने वाले, तो इसके प्रतिकूल परिणाम होते हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई दान ऐसे संस्थानों को दिया जाए जिनका उद्देश्य समाज को तोड़ना या किसी विशेष धार्मिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक समूह को कमजोर करना हो, तो यह दान दुष्परिणाम उत्पन्न कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई संगठन धर्मांतरण को बढ़ावा देने या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलग्न हो, तो उसे दिया गया दान केवल बुरा कर्म अर्जित करने का साधन बन जाता है। दान का वास्तविक महत्व तब समाप्त हो जाता है जब कोई व्यक्ति इसे देने के बाद स्वयं की प्रशंसा करता है, बार बार इसका उल्लेख करता है या दान देने के बाद पछताता है। इस प्रकार का व्यवहार न केवल दान की पवित्रता को समाप्त कर देता है बल्कि व्यक्ति के सद्कर्मों को भी निष्फल कर देता है। भारतीय दान का तरीका। भारतीय परंपरा में दान का महत्व इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि यह किसी व्यक्ति द्वारा अपनी संपत्ति का स्वेच्छा से त्याग करना और इसे बिना किसी अपेक्षा के प्राप्तकर्ता को प्रदान करना होता है। ईसाई धर्म में यह कहा गया है कि किसी धनवान व्यक्ति के लिए स्वर्ग में प्रवेश करना उतना ही कठिन है जितना कि किसी ऊंट का सुई के छेद से गुजरना। इसके विपरीत हिंदू परंपरा में धन को प्रेम और नैतिकता के समान एक सकारात्मक मूल्य माना गया है,
बशर्ते इसे मर्यादा और धर्म के अनुसार अर्जित किया जाए। इतिहास में सबसे अधिक प्रशंसा उन व्यक्तियों को मिली है जिन्होंने धन को त्याग की भावना से देखा और अपने जीवन के उचित समय पर अपनी संपत्ति का त्याग किया। भारत में दान इतना गहराई से संस्थागत है कि यहाँ कई महत्वपूर्ण ग्रंथ इस विषय पर लिखे गए हैं। 11वीं शताब्दी में ज्ञानेश्वर द्वारा रचित मिताक्षरा दान पर एक गहन व्याख्या प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार मध्यकालीन भारत में दान की अवधारणा पर कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए, जिनमें 12वीं शताब्दी का दानम कांड, दान सागर और 14वीं शताब्दी का दानखंड शामिल हैं। इन ग्रंथों में दान की नैतिकता, विधियां और सामाजिक प्रभावों पर गहराई से विचार किया गया है। प्राचीन ग्रंथों जैसे महाभारत और धर्मशास्त्रों में दान को पारस्परिक लाभ के रूप में नहीं देखा गया, जो ईसाई धर्म में प्रचलित था। हालांकि इन ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि दान प्राप्त करने वाले व्यक्ति की भावनाएं और उसकी मानसिक प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होती है। यदि दाता के प्रति प्राप्तकर्ता में कृतज्ञता और सम्मान का भाव न हो तो उसे एक अयोग्य प्राप्तकर्ता माना जाता है। दान विभिन्न रूपों में किया जा सकता है। प्राचीन धर्मसूत्रों के अनुसार व्यक्ति को भोजन करने से पहले अतिथियों, बच्चों, बीमारों, गर्भवती महिलाओं, परिवार की महिलाओं, वृद्धों और सेवकों को भोजन देना चाहिए। इस विचारधारा के अनुसार समाज में किसी को भी भूखा नहीं रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना सभी का कर्तव्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को उचित पोषण मिले। लीलावती कृष्णन और वी.आर. मनोज द्वारा लिखित द इंडियन साइकोलॉजी ऑफ वैल्यूज, द कॉन्सेप्ट ऑफ दनम नामक शोध पत्र में कहा गया है कि दान को एक नियमित गतिविधि के रूप में अपनाना चाहिए। इसमें यह तर्क दिया गया है कि संपत्ति वास्तव में किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, बल्कि वह समाज की होती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का यह दायित्व बनता है कि वह अपने धन को सही तरीके से वितरित करे ताकि सभी को उनका उचित हिस्सा प्राप्त हो सके। इस दर्शन के अनुसार संसार में जो कुछ भी हम उपभोग करते हैं वह केवल शरीर के पोषण के लिए है। यह सिद्धांत सभी व्यक्तियों पर लागू होता है और यह सुनिश्चित करना प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि कोई भी व्यक्ति जीवन के लिए आवश्यक संसाधनों से वंचित न रहे। वास्तव में संपत्ति पर किसी का व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं होता। हम केवल एक माध्यम होते हैं जो इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। जब वास्तविक स्वामी अर्थात प्राप्तकर्ता सामने आता है तो हमें उसे उसका अधिकार उचित सम्मान के साथ लौटा देना चाहिए। परोपकार जीवंत और सक्रिय है। पिछले 2000 वर्षों में से 1700 वर्षों तक भारत दुनिया का सबसे समृद्ध देश था। इस्लामी आक्रमणों ने देश की सामाजिक संरचना, मंदिरों, शिक्षा प्रणाली और अर्थव्यवस्था को गंभीर क्षति पहुंचाई, लेकिन ब्रिटिश शासन ने सबसे अधिक आर्थिक विनाश किया और देशी शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह समाप्त कर दिया। अब 3 शताब्दियों की गरीबी के बाद भारत फिर से बड़े पैमाने पर संपत्ति सृजन के मुहाने पर खड़ा है। निजी उद्यमों के विस्तार के साथ परोपकार के क्षेत्र में भी व्यापक परिवर्तन हो रहे हैं। भारत एक बार फिर ब्रिटिश शासन से पहले की उस परंपरा की ओर बढ़ रहा है जहां व्यापारिक और औद्योगिक संगठनों द्वारा शिक्षा और परोपकारी कार्यों को सहयोग दिया जाता था। फिलैंथ्रोपी इन इंडिया में कैरोलिन हार्टनेल लिखती हैं कि भारतीय व्यवसाय अब दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ सुनियोजित तरीके से चैरिटी में योगदान देने की दिशा में सोच रहे हैं और निवेश व हस्तक्षेप के पोर्टफोलियो जैसी रणनीतियां अपना रहे हैं। आज के कई दानदाता पहली बार उद्यमी बने हैं, विशेष रूप से टेक्नोलॉजी क्षेत्र से जुड़े व्यवसायी जो पारंपरिक रूप से संपन्न परिवारों से नहीं आते। ये न केवल वित्तीय संसाधन बल्कि बौद्धिक और सामाजिक पूंजी भी ला रहे हैं। उन्होंने काफी संपत्ति अर्जित की है और अब समाज को वापस लौटाने की इच्छा रखते हैं, जिसने उन्हें सफलता हासिल करने का अवसर दिया।
वे स्वयं को संपत्ति के स्वामी के बजाय इसके संरक्षक के रूप में देखते हैं। यूबीएस की रिपोर्ट रिवीलिंग इंडियन फिलैंथ्रोपी दर्शाती है कि कई उद्यमी जिन्होंने अपने जीवन में गरीबी का अनुभव किया, वे धन को अगली पीढ़ी के लिए संचित करने की तुलना में इसे समाज में वितरित करने को अधिक प्राथमिकता देते हैं। उदाहरण के लिए, जेपी मॉर्गन इंडिया की मुख्य कार्यकारी अधिकारी कल्पना मोरपरिया ने अपनी परोपकारी पहल को भारती फाउंडेशन को सौंपते हुए हरियाणा में एक स्कूल स्थापित करने और संचालित करने के लिए ₹1.50 करोड़ का दान दिया है। इसी विचारधारा के साथ अरबती परोपकारी मोहनदास पाई, जो मणिपाल एजुकेशन ग्रुप और पूर्व इन्फोसिस CFO रह चुके हैं, का मानना है कि प्रत्येक अरबती को अपनी संपत्ति का कम से कम 2% दान में देना चाहिए। उनके कई मित्रों और पूर्व सहयोगियों ने अक्षय पात्र फाउंडेशन में योगदान दिया है, जिसकी बैलेंस शीट ₹200 करोड़ से अधिक है और इसमें 5,000 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। इस फाउंडेशन का लक्ष्य 2025 तक प्रतिदिन 30 लाख बच्चों को भोजन उपलब्ध कराना है। नए दानदाताओं के साथ साथ पुरानी पीढ़ी के सदस्य भी समाज सेवा के कार्यों को जारी रखे हुए हैं। उदाहरण के लिए, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम TTD, जो दुनिया के सबसे समृद्ध मंदिर ट्रस्टों में से एक है, ने 1876 में ही अपने आसपास स्कूलों की स्थापना की थी। वर्तमान में TTD कई विशिष्ट सामाजिक योजनाओं का संचालन करता है और तिरुपति तथा आसपास के क्षेत्रों में कम से कम 22 शैक्षणिक संस्थानों को प्रबंधित करता है। इनमें एक आयुर्वेद कॉलेज, एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र और एक विश्वविद्यालय अस्पताल भी शामिल है। धार्मिक संस्थाएं हर वर्ष भारी मात्रा में दान प्राप्त करती हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश योगदान को मुख्यधारा मीडिया में पर्याप्त स्थान नहीं मिलता। धर्मांतरण गिरोह को समाप्त करने का समय आ गया है। देश भर में फैले व्यापक परोपकारी संगठनों और प्राचीन काल से चली आ रही निस्वार्थ दान की परंपरा को देखते हुए यह स्पष्ट है कि भारत को विदेशी चैरिटी संगठनों की कोई आवश्यकता नहीं है। ये संगठन मूल रूप से नवौपनिवेशिकता के उपकरण हैं और धार्मिक धर्मांतरण को बढ़ावा देने वाले एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अतीत में सूफी संत और जेसुइट मिशनरी इस्लामी आक्रमणकारियों और यूरोपीय साम्राज्यवादियों के अग्रदूत थे। हिंदुओं में ऐतिहासिक रूप से शत्रुबोध अर्थात शत्रु को पहचानने की समझ का अभाव रहा है। इसी कारण वे शुरुआती मुस्लिम और ईसाई प्रचारकों के वास्तविक उद्देश्यों को समझने में असमर्थ रहे और उन्हें अपने समाज में प्रवेश की अनुमति दे दी। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत ने अपनी स्वतंत्रता सैकड़ों वर्षों तक खोई रही। अब समय आ गया है कि हम अपने इतिहास से सबक लें और वर्तमान में विदेशी हस्तक्षेप करने वाले संगठनों पर प्रतिबंध लगाएं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक उदाहरण स्थापित किया जब उन्होंने यूसेड और ब्रिटिश काउंसिल को रूस से बाहर कर दिया क्योंकि वे रूस के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे थे। यह वही संगठन है जो संभवतः भारत में भी इसी तरह की गतिविधियां कर रहे हैं। चीन ने तो ऐसे संगठनों को अपने देश में प्रवेश करने तक की अनुमति नहीं दी है। ऐसे में भारत ही क्यों विदेशी चैरिटियों को अराजकता फैलाने और अपने एजेंडे को लागू करने की अनुमति दे। नरेंद्र मोदी सरकार ने अब तक हजारों राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त NGOs और चैरिटी संगठनों की फंडिंग पर रोक लगाकर महत्वपूर्ण कार्य किया है। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है, क्योंकि धोखेबाज हमेशा कानून का कोई न कोई तोड़ निकाल ही लेते हैं। विदेशी चैरिटी और NGOs पर संपूर्ण प्रतिबंध तुरंत लागू किया जाना चाहिए। भारतीय उदारवादियों के बीच अक्सर यह तर्क दिया जाता है, दुनिया क्या सोचेगी। पिछले 70 वर्षों में इन्हीं विचारधारा के लोगों के आदर्श जवाहरलाल नेहरू ने बार बार यही शब्द कहे। जब भारत को अपने ही क्षेत्र को कश्मीर में वापस लेने का अवसर मिला, तब उन्होंने यही सोचकर निर्णय लेने में देरी की।
इस हिचकिचाहट का लाभ उठाकर पाकिस्तान ने कश्मीर का 1/3 भाग हथिया लिया, जिसका परिणाम दशकों तक चले आतंकवाद के रूप में सामने आया। आज भारतीयों के लिए यह विचार करना आवश्यक है कि देश के अस्तित्व को बनाए रखना अधिक महत्वपूर्ण है या विदेशी संस्थाओं को प्रसन्न करना। यदि आपने किसी विदेशी चैरिटी को समर्थन देने का वादा किया था, लेकिन अब इसे रोकने के बारे में दुविधा में हैं, तो प्राचीन ऋषि गौतम का धर्मसूत्र इस समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। वे कहते हैं, जब किसी अनुचित कार्य के लिए याचना की जाए, तो दाता को दान नहीं देना चाहिए, भले ही उसने पहले ऐसा करने का वचन दिया हो।